हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मार्केट तो अच्छा हुआ आज, तो आप लोग भी अच्छे होंगे ना? तो आप बोलोगे हाँ, बात तो सही है सर। कल जितना प्रॉफ़िट था, कल मार्केट गिरा था, फिर भी मेरा पोर्टफ़ोलियो प्लस था। आज मार्केट चढ़ा, फिर भी मेरा पोर्टफ़ोलियो प्लस रहा। अच्छा तो लग रहा है, खराब तो नहीं लग रहा है ना? जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या हुआ, नहीं हुआ, सब डिस्कस करेंगे। आज निफ्टी पे अपन यही बोले कि 550 के ऊपर बंद हो जाए ना, तो ठीक है। तो उस समय 600 चल रहा था, फिर 600 के ऊपर जाके हाई बना के चमका रहा था और चमका के फिर नीचे आ गया 571। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आज का हाई 663 बनाया, आज का लो 379 बनाया। तो क्या इरादा है? पर्सनली मेरे से पूछिएगा, कोई इरादा नहीं है। आप बोलिएगा ऐसा क्यों बोले सर, कोई इरादा नहीं है? मेरा कहने का ये मतलब है, कोई इरादा नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि एक दिन आप यहां पहुंच गए, मतलब 3 दिन लिए यहां पहुंच गए, 3 डेज में। एक दिन में आप यहां आ गए, थल्ले आ गए, 1 डे में। अब उसका नेक्स्ट डे आप क्या लगता है? भाई कोई भी चीज़ यहाँ गया है, यहाँ से फिर यहाँ आया है, अब आप सोचिएगा फिर यहाँ से यहाँ चल जाए, तो भाई फिर तो आप कमाल ही सोच रहे हैं। अब जब यहाँ आया है, गिरा है, तो ठीक है, एक बाउंस बैक आएगा। तो यहाँ हुआ तो यहाँ तक आएगा थोड़ा, बस। फिर यहाँ डिसाइड होगा कि ये ऊपर चलेगा, या थोड़ा साइडवेज होगा, या फिर नीचे आएगा। ये तो यहाँ डिसाइड होगा ना। तो इस चीज़ को समझना पड़ता है। और आज का क्लोजिंग 571, 550 बोले, 71 हो गया, चलो जी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। 5 दिन में तो हाँ, यस, 13 तारीख से देखिए, अभी भी ये अप ट्रेंड नहीं है। ये 13 तारीख से आप खुद देख के समझने की कोशिश करिए। ये 13 तारीख को 25,471, एक मैं जस्ट मोटा मोटी बता रहा हूँ। यहाँ से आप यहाँ आ गए, बढ़िया बात है भाई, 3 दिन लगा। चढ़ने में हमेशा टाइम लगता है, सिर्फ एक दिन को छोड़ के, जो ट्रेड न्यूज़ वाला था, इसको छोड़ के चढ़ने में टाइम लगता है। उसके बाद आप धड़ाम से गिर गए। अब आप क्या सोच रहे हैं, फिर ऐसे चढ़ जाएंगे? फिर आप ये स्टेप लेके क्लोज किए, बढ़िया बढ़िया। अब गिरावट करना है फिर तो आप यहाँ से गिरिएगा, अदरवाइज अब चढ़ना है तो फिर आप यहाँ से चढ़िएगा। परफेक्ट। गिरावट के लिए क्या कारण है सर? ईरान और अमेरिका का युद्ध? ना ना, वो हमसे परमिशन लेके होगा। देखिए आदमी क्या है ना, शेयर मार्केट और आदमी में डिफरेंस क्या हो जा रहा है इंडियन में, हम शेयर मार्केट को शेयर मार्केट समझ रहे हैं, समझे? हम शेयर मार्केट को ट्रेड करने से पहले, मतलब शेयर मार्केट को समझने से पहले, हम मेरे दिमाग में इस तरफ का कॉन्सेप्ट आया है कि शेयर मार्केट है, इसको हमको समझना पड़ेगा, इसको बढ़िया से देखना पड़ेगा। ये सारे आपके दिमाग में आते हैं। आप ये कहा नहीं सोचते अरे यार शेयर मार्केट ना है, हाँ तो दिन भर साथे चलेगा कौन सा कल बंद हो जाएगा? कोई बंद हो जाएगा? ठीक है, आज गिरा है कल उठ जाएगा, कौन सा इसमें बड़ा बात है? हाँ, देखना थोड़ा अच्छा वाला लेना, है ना? क्या हो गया? देखिए ना, शेयर मार्केट में इतना गिरावट, कितना गिरावट हो गया, 400 पॉइंट गिर गया अरे तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, 400 पॉइंट गिरी, इतना तो आदमी थोड़ा बहुत हिलवे करेगा, इसमें क्या है? अगर आपका सोच ऐसा है, तब तो मार्केट आपके लिए परफेक्ट है, और हर मोमेंट में आप उत्साहित होते हैं, फिर तो सर ये मार्केट ना आपको तितर बना देगा, सही बता रहा हूँ। किसी भी सेगमेंट में चल जाइए, तितर बना देगा। मैं तो सल्यूट करता हूं एफआईएस के शॉर्ट पोजीशन को, 1.5 साल हो गया लट गार के रखा है, ना सिस्टम हटा पाया, ना बाकी जितने भी दिग्गज है ना अपने आप को, जो बाहुबली और अपने आप को भीषम पितामह कहते हैं, कख नहीं कर पाया। एफआईएस का लट गरा है तो गरा है। सैल्यूट करता हूं ऐसे मंदेरिया को और उसके कॉन्फिडेंस को। गजब, काबिलियत तारीफ है। गजब साहब गजब, क्या कॉन्फिडेंस है। मारा सेल 2024, 1 अक्टूबर पकड़ लीजिए या 30 सितंबर पकड़ लीजिए, मारा सेल तो आज तक सेल में बैठा है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा रहा है। बोला कहां चले जाओगे, चांद पे? भाई साहब मानना पड़ेगा, गजब के। आपको तो पता ही है कि जो मंदिर, अगर मैं कोई बात गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे प्रतिकार कर सकते हो, आप कह सकते हो कि सर आप इन ये सारी बातें गलत है, मैं डाटा से प्रूफ कर दूंगा। एफआईएस की सेलिंग और आज तक सेलिंग बनी हुई है, इससे प्रूफ हो जाएगा। अगर बोलिएगा तो मैं डाटा दिखाने के लिए मैं डाटा दिखा भी दूंगा, 2 मिनट लगेगा मेरे को, कोई ज़्यादा महाभारत नहीं है। अगर किसी को लगता होगा कि सर आप यूं ही सट्टे मार रहे हो, यूं ही हवा में बात कर रहे हो, ले भाई हवा में सर मार्केट है ये,
ये लो जी, ये लो, सितंबर नहीं बोला ना, अक्टूबर से 2000, ये तो कैश में बिकवा ली किया है, स्टॉक फ्यूचर में अलग से डाउन में बैठा है, जोड़ते रहना साहब, ठीक है, जोड़ते रहना, मतलब गजब का कॉन्फिडेंस, तेजी का भाव मन में आए उससे पहले आपके पास इतना बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ जा रहा है, ये मतलब जैसे नहीं अजगर अपने शिकार को पकड़ के रखता है, शिकार कोशिश करता है, लेकिन जो अजगर का पकड़ है ना, देखिए 47,000 कोशिश किया, यहाँ फुल निकलने का कोशिश किया, 11,000 करोड़, इतना इतना इतना, ये देखिए 47,000 करोड़, ऐसा नहीं है, कोशिश पूरा कर रहा है, 60,000 करोड़, 94,000 करोड़, 65,000 करोड़, कोशिश पूरा है, और मुझे पता है कि कोशिश करने वाले का हार भी नहीं होता, कोशिश पूरा है, पैसा तो DIS का है ना, और DIS अपन घर में से पैसा लाते हैं, पूरा पैसा किसका है, पब्लिक का है, ठीक है, DIS कोई घर से पैदा नहीं करते, सब पब्लिक का पैसा, पब्लिक को किसके सामने खड़ा कर दिया, FIS के सेलिंग के सामने, कम बड़ी बात है, और कम बड़ा गेम चल रहा है, चलिए समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और कोशिश चल रहा है, देखते हैं कब कामयाबी मिलता है, कब सफलता मिलता है, आखिर सफलता सर इतना आसान नहीं है, मिलेगा, थोड़ा समय लेगा, चलो फिलहाल तो हल्का हल्का सेलिंग चल रहा है, और आज भी ठीक है, आज भी ज़्यादा घबराइए मत कि बहुत अफरा तफरी हो गया सर, ये हो गया, कुछ बहुत अच्छा न्यूज आ गया, शांत रहिए, हर चीज़ के हर पहलू पे अपना निगाह बना के रखिए, अपॉर्चुनिटी देगा, ये मार्केट है, अपॉर्चुनिटी देगा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, अब वो थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, मंडे को आप सोचोगे कि बहुत कुछ होने वाला है, तो मेरा ऐसा नहीं मानना है कि मंडे को बहुत कुछ हो जाएगा, है ना, तो ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है, 1.5 साल हो गया है पॉजिटिव व्यू के साथ, हम पॉजिटिव व्यू बना रखे हैं, है ना, ये देखिए इस जगह से 27 सितंबर 24 से 20 फरवरी 2026 हम पॉजिटिव हैं और हम टिके हुए हैं, आएगा अपना भी टाइम आएगा, ठीक है, अपना भी टाइम आएगा, तो इस चीज़ को हम लोग जरूर रखे हुए हैं दिमाग में, और सर क्यों गिरा कल, बिना मतलब का गिरा, आज थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ, क्यों हुआ भाई, ये नेचुरली है, न्यूटन का नियम है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, कल आप बहुत गिर गए इसलिए थोड़ा सा ऊपर आ गए, समझ गए ना, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको कोई सरकार की तरफ से बड़ा डील आ गया, या ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया, अगर आ गया होता तो हम 26 क्रॉस कर गए होते, कुछ नहीं आया, सब शांत, आप भी शांत, लोग यहाँ छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि ये साल एक तरफा मूवमेंट का नहीं होगा, छोटा छोटा में होगा, इस बार तो हम भी सिल्वर और गोल्ड में पोजीशन बनाए, झूठ का है बोले, लेकिन छोटा अमाउंट से बनाए, आप लोगों को पता है ना कि भारत का विपक्ष जबरदस्त है, और आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों से खाली यही बात किया था कि ये आप लोगों से यही बोला था ना कि अब मतलब जैसे कोई भी देश का आता है तो इस प्रकार का भारत में जब भी कुछ होता है तो इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है, यही बात बोला था ना, अभी देखिएगा ट्विटर में और हर जगह आपको इस तरफ का सुनने में आएगा कि भारत मंडपम में, इस तरह का दुनिया को लगेगा कि ये भारत का नाम उछाल रहे हैं, भारत का, सामने कौन आया, काउंटर पार्ट राहुल जी, जो बात क्लियर है, क्योंकि मैंने सुना कि राहुल गांधी का नाम आ रहा है, तो अब सोच लीजिए अगर राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं और भारत का नाम उछल रहा है तो उनका भी बुद्धिमती पे सवाल है, और मोदी साहब के लिए भी देखिए कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वही हम सोच रहे थे कि अभी तक हुआ काहे नहीं, इसीलिए कल बोले थे, देखिए आज हो गया, भारत में आज़ादी देखिए भाई, भारत में आज़ादी देखिए बाकी आप समझदार है, इसीलिए मैंने ये लिखा, ये है ग्रेट भारत जहां बोलने की आज़ादी है, तो इन्वेस्टर यहां नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे, तो ये जो निकल के आ रहा ना, ये FIS को बहुत पसंद आता है, जहाँ कानून है, जहाँ मतलब बोलने की आज़ादी है, इस तरह का जो बिहेव है ना, ये बहुत अच्छा पसंद में आता है, बात समझ रहे, तो ये चीज़ आप समझ के चलिए, तो आप बोलोगे सर इसमें किसकी जीत किसकी हार है तो इसमें भाई साहब विपक्ष को थोड़ा और सीखने की आवश्यकता है, और जो सत्ताधारी है वो सर मजे हुए खिलाड़ी है, विपक्ष की तूती बजा देंगे, तो बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा स्टैंड मोदी जी का मुझे लगा कि, और बीजेपी हैंडल से इसको प्रकाशित भी किया गया कि देखिए ऐसे ऐसे लोगों ने किया, समझ रहे, पब्लिसिटी, लोगों का बोलने का अधिकार है, तो एक तरह से भारत के लिए अच्छा है,
खराब नहीं है। किसी को लगेगा सर ये तो भारत की बेइज्जती हुआ, ओ भाई अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हो ना तो आपके लिए बेइज्जती हो गई, क्योंकि आपके पास इज्जत ही सबसे बड़ी बात है, आपकी बेइज्जती हो गई। लेकिन जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है ना उसका दिमाग 10 कदम आगे बढ़ता है और 10 कदम आगे चल के वो होने वाली परिस्थितियों को समझ के वर्तमान में पैसा का इन्वेस्ट करता है। तो ये चीज़ आपको अच्छा लगेगा समझ के। तो आइए, बाकी मार्केट ठीक है, क्या बताएं मार्केट में, मार्केट क्यों भागा आज, तो ये क्यों भागा क्या है, थोड़ा सा बाउंस बैक हो गया और क्या हुआ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कल कितना खतरनाक गिरा, आज बढ़ गया भाई, जस्ट एक बाउंस बैक है और कुछ नहीं है, फालतू का कोई इसमें सर यूक्रेन सॉरी अपना ईरान और इसका युद्ध होगा क्या, वो भाई युद्ध करवा लो तो ठीक ही है, नहीं तो रस्म कसी ना ज़्यादा दुखी करेगा। युद्ध हो जाए तो बड़ा बढ़िया है कि जो होगा निपट जाएगा। अभी देखिए सोमवार तक हम समय दिए, आज है कल है परसों है, एकदम दे दमादम दे मार फटाफट युद्ध कर लीजिए, देख लिया जाएगा। तो अब देखिए अगर होता है तो बढ़िया बात है, क्रूड में थोड़ा तेजी आ जाएगा और क्या होगा, थोड़ा मार्केट डाउन हो जाएगा। युद्ध लंबा खींचेगा तो प्रॉब्लम, अदरवाइज वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। और अब अमेरिका इतना ताम झाम सब सजाया है तो अब उस पर भी है भाई कुछ तो करके आए, नहीं तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पूरा बारह ना। अब इतना फौज लेके आ गया 40,000, इतना सीप और जहाज, अरे भाई कुछ तो करो। वो सिचुएशन बेचारा पे आ गया, अब करे तो करे क्या। ईरान भी मतलब वो तैयार है, बोला किया कि हम भी करेंगे। चलो बैंक निफ्टी 0.71, बाकी निफ्टी नेक्स्ट 50 और ओके ओके है, तो अच्छी बात है। ब्रॉडर मार्केट में तेजी कहाँ अच्छी रही भाई एक बार देख लें, इंडिया विक्स में रही 6.70, अदरवाइज 100 200 मिड कैप ओके ओके, कोई खास नहीं, किसी भी जगह ऐसा नहीं कि तूफानी तेजी रही ना। हाँ सेक्टर में पीएसयू में अच्छा तेजी रहा, मेटल भी साथ दिया, एफएमसीजी मेटल ठीक है नॉर्मल और बढ़िया रहा। अदर इंडाइसेस में सीपीएसई सर ये बढ़िया, एनर्जी भी ठीक ठाक, पीएसयू बैंक भी 1% का तेजी लेके सही रहा, तो ठीक है कहीं कोई ख़राब नहीं है। तो कुल मिला के अच्छा है, तो देखते हैं मंडे को क्या होता है, बाकी अभी डाटा आने दीजिए, उसके बाद हम इस पर क्लियर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर बहुत बड़ी सेलिंग और बहुत बड़ी मतलब फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर का मत सोचिएगा बस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।